धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम द्वादशेश पर बात करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी जिन जिन भावों में बैठता है वो अपनी छाप या अपना जो रिजल्ट है उन भावों में देता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि द्वादश भाव क्या क्या बताता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन भी दबाएं। तो द्वादश भाव का स्वामी क्या कहता है? द्वादश भाव जो है वो आपके लॉसेस, जनरली हम यही कहते हैं कि द्वादश भाव है वो लॉस के बारे में बताता है। तो एक सिंपल फंडामेंटल लॉजिक ये है कि लग्न जो आपका है वो आपकी उत्पत्ति के बारे में बताता है या जहां से आपका जन्म शुरू होता है। तो ऑब्वियसली उसको नेगेट करने के लिए द्वादश भाव है जो कि बताता है कि आपका अंत कहाँ होता है। जब आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी तो वहां आपका अंत हो गया, वहां आपका सब कुछ शेष हो गया। तो आप कहाँ अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, कहाँ आपका लॉस होगा, वो है द्वादश भाव या द्वादशेश वो बताता है। अब लॉस केवल एनर्जी या पैसे का ही नहीं होता। जनरली जब हम लॉस समझते हैं तो हम इसको हमेशा पैसे से इक्वेट करते हैं। तो वो खाली पैसे का लॉस नहीं है, वो आपके एनर्जी का भी लॉस है। और लॉस दो तरह के हो सकते हैं। किस तरह के? एक तो जो आप स्वेच्छा करते हैं, आपने कुछ अच्छा देखा, आप उस पर अच्छा आप कमान यूज करना चाहते हैं, आप उसकी कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वहां आपकी जो आय है उसका लॉस हुआ। जैसे आपका ट्रांजिट में यदि 12th लॉर्ड 4th हाउस पे चल रहा है या 4th लॉर्ड 12th हाउस पे चल रहा है, आपकी दशांतर दशा के अनुसार यदि ये सारी चीजें मिलती हैं तो आप एक अच्छा सा घर खरीदने की कोशिश करेंगे। और यदि वो कहीं उसको बेनिफिट्स भी देख रहे हैं तो आप बड़ा भव्य महल जैसा या बहुत सुंदर घर खरीदने की इच्छा रखेंगे और उसके कारण आपके पैसे उधर स्पेंड करेंगे आप। तो वो भी एक तरह का लॉस हुआ। या फिर वो लॉस ऐसा भी हो सकता है कि आप देना नहीं चाह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है और अचानक से आपको कोई कारण से पैसे आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल लॉस, मेडिकल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली हम डेफिनेटली बिना किसी काम के हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, करते भी नहीं है। लेकिन यदि आपको मैं यहाँ ये रेमेडियल जरूर दूंगी कि यदि आपने देखा कि 12th हाउस पे किसी ग्रह का गोचर हो रहा है, 12th हाउस हॉस्पिटल्स भी बताता है और 12th हाउस लॉसेस भी बताता है, तो इसको हम यदि इक्वेट करें तो हम यदि किसी भी हॉस्पिटल में अच्छा डोनेशन दे देते हैं तो कम से कम हम खुद बीमार पड़ने से तो बच जाते। वह हमारे खुद के शरीर का तो लॉस नहीं होता। तो यदि आपका लग्नेश जो है, अच्छा वो हम आगे चल के देखते हैं। और 12th हाउस जो है वो चैरिटी भी बता रहा है। जब हम लोगों को सामने से चल के पैसे देते हैं या हम चैरिटी करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां हमने अपना जो 12th हाउस का भी उपयोग किया है। जब पैसे अपने आप चले जाते हैं, अचानक से प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आती हैं, तो वहां पर 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होता है। और 12th हाउस आपके फॉरेन ट्रेवल्स को बता रहा है। जहां व्यक्ति दूर दराज की देशों में या कोई रिमोट एरिया में जाता है वहां काम करता है, क्योंकि 12th हाउस आपको चैरिटी सर्विसेज भी बता रहा है। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि 12th की बाहर दूर जाके कहीं किसी सुनसान बियाबान जंगल या बस्ती में जाकर काम करते हैं, सेवा देते हैं, तो वहां पर आपका 6th हाउस 12th हाउस एक्टिवेट होता है। फिर हम देखते हैं कि जो 12th हाउस है वो डिस्चार्ज ऑफ डेट भी माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर का भाव है। जब हम कोई लोन लेते हैं तो हमको उसको चुकाना भी पड़ता है। तो जब हम वो लोन अच्छी मात्रा में चुकाने लगते हैं तो हमारा 12th हाउस भी एक्टिवेट होता है। 12th हाउस इज ऑल्सो द कंफर्ट्स ऑफ द बेड। वहां पर आपका वीर्य का लॉस होता है, तो वो भी आपको कंफर्ट ऑफ द बेड भी आपके 12th हाउस के अंतर्गत आता है। या आपका स्लीप लॉस भी होता है। इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में जाना, वहां आपकी जो आजादी है
उसका लॉस माना गया है, या आपका नाम, शोहरत, ये जो सारी चीजें हैं इस पर भी एक लॉस लगता है, तो वो 12th हाउस से दिखाता है। ह्यूमिलिटी, यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या आपको कोई इंसल्ट करता है, ये दोनों चीज हम द्वादश भाव से देख सकते हैं या द्वादशेश से देख सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है जिसके सामने आपको झुकना पड़ता है, या आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग आपको इंसल्ट करते हैं वो डिपेंड करेगा कि इस पर बेनिफिक इफेक्ट है या मैलेफिक इफेक्ट है। फॉल फ्रॉम ऑफिस, अक्सर संकेत निधि के अनुसार और उत्तर कलामृत के अनुसार, दोनों के अनुसार वहां पर फॉल लिखा हुआ है। तो यदि लग्नेश सपोजिंग चला गया, ट्वेल्थ लॉर्ड लग्न पर चला गया, तो हो सकता है कि व्यक्ति कभी उसको, वो कहीं से गिरे और उसके सर पे चोट आए और इसके कारण उसको प्रॉब्लम्स हो। लेकिन यदि 10th लॉर्ड है वो 12th हाउस में चला गया या 12th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन कोई कारण से, कोई स्कैंडल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले की ह्यूमिलिटी, किसी कारण से आपको शर्मिंदा होना पड़ा, वहां पे बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट्स हो या ना हो, यदि मैलेफिक ट्रांजिट भी है तो वो आपको, आपके लिए अड़चन खड़ी कर देगा, या कोई यदि राहु वहां से ट्रांजिट कर रहा है तो कोई फॉल्सली आपको इम्प्लीकेट कर देगा, आपके कारण प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिसके कारण आपको अपने उस ओहदे के लिए कुछ समय के लिए या एक लंबे अंतराल के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लग्जरी गुड्स, उसमें भी आपके पैसे खर्चे होते हैं, अच्छे मात्रा में खर्चे होते हैं, तो वो भी आपका 12th हाउस से देखा जाएगा। और 12th हाउस से शरीर के अनुजाई यदि हम देखें तो वो आपका पैर, जो तलवा है वो, और लेफ्ट आई। तलवे के लिए तो हम जानते हैं कि शनि वो करते हैं और एक्टिवेट होते हैं, और लेफ्ट आई के लिए हम चंद्रमा भी देखते हैं द्वादश भाव में, वो एफ्लिक्टेड है कि नहीं। तो ये था द्वादश भाव के सारे, बहुत सारे 10, 11, 12 पॉइंट्स जो थे हम वो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि द्वादशेश जो है वो इन सब के कारक हैं। यदि वो कहाँ बैठते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो क्या एक्टिवेट करते हैं कुंडली में। अब यदि द्वादशेश लग्न पर, तो वो व्यक्ति का स्वास्थ्य, क्योंकि आपका जो लग्न है वो कितना बली है, उससे मालूम पड़ता है कि आपकी वाइटैलिटी या आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। यदि द्वादशेष पर लग्न पर आ गए तो वो आपके स्वास्थ्य का व्यय करा सकते हैं, या आपको एक उच्च कोटि का डॉक्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के साथ आपका एसोसिएशन, दिन रात का एसोसिएशन होना जरूरी है। तो यदि द्वादशेष आपके लग्न पर बैठते हैं तो वो आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, चिकित्सक बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि आपका द्वादशेष जो है वो द्वितीय भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है उनका, उनके लाइफ में जो लॉसेस हैं, मॉनेटरी लॉसेस, यदि वो अपने देश में, अपने ही एरिया में कन्फाइंड रहे तो वो बढ़ती जाती हैं। ये देशकाल पात्र को देखकर भी है, साथ ही ये हम देखेंगे कि यदि द्वादशेष उच्च का है, यहाँ हम यदि देखें तो क्वीन एलिजाबेथ की चार्ट में 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड, इनका आपस में एक्सचेंज है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाता है। और जैसे ही इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का जो यूनियन था उससे इन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, उनके जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती गई। अब यदि द्वादशेष यदि तृतीय भाव में हो, जैसे कि हम ऋतिक रोशन के चार्ट में देखते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही नाजुक व्यक्ति भी हो सकता है, वो डरपोक भी हो सकता है, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। और बचपन में ऋतिक रोशन ऐसे ही, वो बहुत चुप रहते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहां आपकी बोली का लॉस आप देख रहे हैं। साथ ही वो गुरु के साथ, नीच गुरु के साथ हैं, जो कि वो उन सारे प्रॉब्लम्स को शायद बढ़ावा दे देते थे, क्योंकि शुक्र जो है वो वक्री भी है, ये भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो उसके भी रिजल्ट देगा, और वही शुक्र उनको उच्च का बनाता भी है। साथ ही क्योंकि यहाँ गुरु डेबिलिटेटेड है, तो ये हो सकता है कि उनको कान की इश्यूज भी हो, क्योंकि गुरु जो है वो 3rd हाउस में कान के लिए
उसका भी द्योतक है। जब भी फोर्थ लॉर्ड किसी का ट्वेल्थ लॉर्ड किसी का फोर्थ हाउस में होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेन कंट्रीज के साथ आपका ट्वेल्थ लॉर्ड का एसोसिएशन होता है, और वो आपको नेम एंड फेम भी देता है। अब फोर्थ हाउस जो है वो मासेस के बारे में बताता है, और फोर्थ हाउस जो है वो लोगों को व्यक्ति को संवेदनशीलता भी देता है या दूसरों के लिए सोचने की क्षमता भी देता है। ट्वेल्थ लॉर्ड आपको फेमस इसके लिए बनाता है क्योंकि आपको दूसरों के लिए सोचने, यदि फोर्थ हाउस में हो तो आपको दूसरों का के बारे में सोचने की इच्छा भी रहती है और क्षमता भी रहती है। तो आप यदि ऐसा कुछ काम करें तो आपका आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, या आपको लोग जानेंगे। अब ट्वेल्थ लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में हो तो माता के साथ भी आपके संबंध थोड़े से नाजुक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आप ये देखेंगे कि आपका लॉस ऑफ मदर्स लव ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं 12, 4 और 8, इसके लिए वो वहां जरूर कुछ ना कुछ हेल्प भी छोड़ के जाते हैं। तो हम हेमा मालिनी के चार्ट में देखें कि उनका लोगों के साथ किसके लिए कनेक्ट है, उनका डांस के साथ लोगों के साथ कनेक्ट है। और उनकी माता स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उनकी माता को ये था कि ये कुछ अच्छा कर ले, डांसिंग में अपना नाम कर ले, और जिसके कारण आज तक हेमा मालिनी प्रख्यात रही है और लोगों में उनका बोलबाला भी है, या लोग उनको एक एज अ वेरी ग्रेट डांसर भी मानते हैं। यदि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो फल दीपिका के एक प्रिंसिपल के अनुसार यदि भावेश अपने भाव से 6, 8 या 12 की दूरी पर है तो वो बहुत ज्यादा उस भाव को नहीं बढ़ा सकता। तो और क्योंकि वो ट्वेल्थ लॉर्ड है तो वो जिस भाव में जाएगा वहां तो लॉस दिखाएगा ही। फिफ्थ हाउस आपका नेम एंड फेम का भी भाव है, आपके बच्चों का भाव है, आपकी मंत्र शक्ति का भाव है। तो वहां वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, या कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका बहुत सारा समय मंत्र शक्ति के लिए भी जा सकता है, क्योंकि वो वहां पर आपके समय का व्यय यदि हम कहें तो दिखाता है। फिर नेम एंड फेम, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने नाम के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा शायद नाम ना मिले क्योंकि वो ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। लेकिन नाम मिलेगा, जितना नाम कि आप सोच रहे हैं आपको मिलना चाहिए शायद वो ना मिले, लेकिन नाम डेफिनेटली मिलेगा। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के चार्ट से, जहां गुरु जो कि बच्चों का भी द्योतक वो पंचम भाव में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। तो उनकी काफी एज पर उनकी एक बेटी हुई थी, लेकिन वो अपनी बच्ची के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए थे, और ये 1 या 2 साल की थी जब वो आगे चले गए थे, जर्मनी छोड़कर आगे बढ़ गए थे और देश की सेवा में लग गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनको नाम तो पूरा मिला है क्योंकि उनका फिफ्थ लॉर्ड दिग्बली होके दशम भाव में बैठा हुआ, तो उनको नाम मिला है, लेकिन जितना उनको ड्यू था उतना उनको नहीं प्राप्त हुआ। फिर हम बात करते हैं द्वादशेश यदि षष्टम भाव में हो। यदि द्वादशेश षष्टम भाव में हो तो वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि 6, 8 और 12 हाउसेस उनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब यदि इनके स्वामी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं या एक दूसरे के भावों में होते हैं तो वो एक विपरीत राजयोग जनरेट करते हैं। विपरीत राजयोग पर हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसको इलेबोरेटली जानने के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्टिव जो वर्क है वो बहुत अच्छा होता है। वो उनको समझ में आता है कि बजट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस आपके बजट बताता है। कभी कभी उनका बजट डेफिनेटली फेल होगा क्योंकि 6th लॉर्ड 12th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो वहां पर फेलियर उसका बचा रहा है। 6th लॉर्ड यदि 12th लॉर्ड यदि 6th हाउस में हो तो वो व्यक्ति अपने तबीयत का, अपने शरीर का ख्याल रखना जानता है, और वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए एक लंबी उम्र प्राप्त करता है, जो कि हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के चार्ट में देख सकते हैं। 12th हाउस सर्विस का है, चैरिटी का है, और 6th हाउस वर्क का है। तो आप यदि चैरिटेबल वर्क के साथ एसोसिएटेड हैं
तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस भी आपका चैरिटी का है और आपके एमएनसीज का भी है, तो आप ऐसे एमएनसीज में यदि काम करेंगे जो कि फिफ्थ हाउस के साथ रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। जब द्वादशेश सप्तम भाव में होते हैं तो आप अपने स्पाउस पर अच्छा खर्चा करते हैं या आप अपने पार्टनर्स पर अच्छा खर्चा करते हैं। वो वहां से आपको अपने पार्टनर्स के साथ विच्छेद भी दिखा सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बाहर के देशों के पार्टनर्स के साथ काम करें, लेकिन यहाँ मैं आपको एक कॉशियस वर्ड जरूर दूंगी कि आप जब भी यदि ये बाहर के लोगों के साथ या किसी के साथ भी पार्टनरशिप करें तो लिखा पढ़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि द्वादशेश यदि सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपको लॉसेस के चांसेस अच्छे बनते हैं। और इसी के लिए आपका यदि लिखा पढ़ी सही होगा तो आप जितना मिनिमम लॉसेस होंगे उस पर आप कंसंट्रेट करके, और क्योंकि ये आपका प्रारब्ध भी है, 6 8 12 आपके प्रॉब्लम्स भी बताते, तो वहां वो आप सही कर सकते हैं। एट्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ये भी जैसा मैंने आगे बताया कि एक विपरीत राजयोग बताता है। अब यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो नाड़ी वाले भी बात करते हैं कि ये ट्राइन्स के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ दो चीज हो सकती है, अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों कंफर्ट्स ऑफ द बेड बताता है। अष्टम भाव ये बताता है जो चीज छुपा हुआ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो आप अष्टम भाव और द्वादश भाव की कनेक्ट से देख सकते हैं। लेकिन तो ये आपको एक तरह से व्यभिचारी भी बना सकता है या आपको एक्सेस ड्राइव भी दे सकता है। लेकिन यदि इन ऊर्जाओं का सही उपयोग किया जाए तो वो आपको योगी भी बना सकता है, क्योंकि वहां आप देखते हैं कि अष्टम भाव आपको साधना की ओर ले जाता है और द्वादश भाव आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। तो वो एनर्जी यदि यूटिलाइज हो तो आपकी साधना में बहुत तेज उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए मेंटर्स हमेशा ये बोलते हैं कि आपका जो अष्टम भाव है वो आपको योगी या भोगी दोनों में से कुछ भी बना सकता है। हम बात करते हैं ओशो की। तो ओशो के चार्ट में जो उनका अष्टमेश द्वादशेश है वो अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों के साथ है। ओशो के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी क्या सोच थी और उनकी क्या पद्धतियां रही हैं। फिर हम बात करते हैं यदि आपका नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बाहर विदेश जाता है, क्योंकि नवमेश जो नवम भाव जो है वो आप बताता है कि आपको खोज की इच्छा रहती है, आप बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए आप बाहर जा सकते हैं, आप आप कुछ रिसर्च करने के लिए बाहर जा सकते हैं या आप कोई काम के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो काम आप वहां जाके कुछ सीखें, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज लर्निंग्स, हायर लर्निंग्स, और आप वहां पर आप बाहर देश के पिलग्रिमेजेस देव स्थल उसमें भी आपकी इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। आज आप यूट्यूब पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश घूमते हैं और वहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के फूड हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं 9 11 9 12 का कनेक्ट होता ही होगा। फिर हम बात करते हैं कि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो आपको बाहर जाके कुछ सीखना और फिर आगे ख्याति प्राप्त करने की क्षमता देता है। जब आपका दशम भाव का द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव में आए तो आपको ऐसे काम देता है जो कि कंप्लीशन होने के बाद या तो आप ऐसा काम करें, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करें, तो वो कंप्लीट होता जाता है और आपको नए नए मिलते जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक प्रोजेक्ट के लॉस के बाद दूसरा प्रोजेक्ट दिलाता है। या फिर आप एमएनसीज के लिए काम करें, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी जो स्थापना है आउट ऑफ इंडिया या जहां भी आप रह रहे हो उस देश से बाहर हो। ये आपको ये क्षमता भी देता है कि आप कहीं रात जो नाइट शिफ्ट्स या रेस्टोरेंट्स ये सब, क्योंकि आपका जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपको टिपिकली सूर्य अस्त के बाद का समय बताता है और टेंथ हाउस भी आपका सूर्य टेंथ हाउस आपको काम का समय बताता है। तो आप काम कहाँ कर रहे हैं, आप ऐसी जगह में काम कर रहे हैं
जहां पर आप लेट नाइट शिफ्ट से सब कर सकते हैं। तो ये आपको वो जो उन डॉक्टर्स के लिए भी सही है जो कि थोड़ा सा इवनिंग ड्यूटीज आदि ये सारा काम करते हैं, तो उनको भी नाम, यश, क्योंकि 10th हाउस आपको यश भी दे रहा है, वो यश भी प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि यहाँ ए आर रहमान के चार्ट में 12th लॉर्ड जो है वो मंगल है और वो दिग्बली भी है। इनफैक्ट वो अपने 5th हाउस को भी देख रहे हैं, तो वो उनको नेम फेम भी दिला रहे हैं और म्यूजिक से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। फिर हम बात करते हैं 11th हाउस में यदि 12th लॉर्ड हो तो क्या होता है। यदि 11th हाउस में 12th लॉर्ड हो तो वो ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो है वो लॉर्ड जो है वो हाउस ऑफ लॉसेस, आय के हाउस में हो गया, और दूसरा वो अपने स्थान से ही द्वादश स्थान में है। तो वहां पर आपको, और 11th हाउस हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों का भाव है, तो हमारे दोस्तों के कारण लॉस होता है। जब वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं तो हमको हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमें लॉस होता है। हमें उतना आय नहीं मिलता जितना कि बाकी लोगों को मिलता है। हमारे साथ सेम स्टेज पे यदि लोग रहें तो उनको ज्यादा मिलेगा और शायद हमको उतना ना मिले। क्यों? क्योंकि वो आपके आय का लॉस भी बता रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके साथ आपका कनेक्ट खराब हो सकता है। तो ये एक जगह है जहां पर ये द्वादशेश आपको नेगेटिविटी ज्यादा देता है और पॉजिटिविटी कमती देता है। फिर हम बात करते हैं द्वादशेश यदि द्वादश भाव में हो। वापस वो अपने भाव में जो भी स्वामी रहेगा वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अच्छे ग्रह है तो अच्छे रिजल्ट्स दे, शुभ ग्रह है तो आपको अच्छी चीजों में खर्चा कराएगा, और यदि वो अशुभ ग्रह है तो आप अपने पैसे ऐसे ही उड़ाते रहेंगे। लेकिन अशुभ ग्रह भी यदि अपने ही भाव का हो तो भी वो कहीं ना कहीं आपको नाम दिलाएगा या किसी ऐसी सिचुएशन में लाएगा कि आपके हृदय में परिवर्तन हो और आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़े। आप बाहर दूर दराज भी जाएंगे तो आपके रिलीजियस पर्पस के लिए जाएंगे। आप खर्चा भी करेंगे तो कुछ अच्छे काम के लिए करेंगे यदि वो जुपिटर और वीनस हो। और यदि वो जुपिटर और वीनस हो तो यदि स्पेशली यदि वो वीनस हो तो वो आपका वीर्य भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वीनस 12th हाउस में वीर्य बढ़ाता भी है। फिर हम इस पर प्लैनेट्स इन 12th हाउस पर अच्छी चर्चा करेंगे फिर एक दूसरे वीडियो में। लेकिन आप हमें लिखना ना बताए भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके चार्ट्स में जब आपने इन सारी चीजों को अप्लाई करके देखा तो वो आपको कैसा समझ में आया। फिर मिलेंगे, तब तक के बेल लिए आइकन को दबाएं धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।